और बड़ी खबर आ रही है अमेठी से। स्मृति ईरानी को हराने के बाद केएल शर्मा आज दिल्ली पहुंचे और आलाकमान से मुलाकात की है। केएल शर्मा ने कहा कि जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया है और हम जनता के लिए काम करेंगे। सर, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको बधाई सर, ये कैसी जर्नी रही? आपने स्वयं कभी चुनाव नहीं लड़ा था, तमाम आरोप विपक्ष ने लगाए थे, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ा नहीं था, लड़ाए तो बहुत थे। ठीक है कि प्रियंका जी के नेतृत्व में मैंने बहुत चुनाव लड़ाए। 99 से मैडम का चुनाव लड़ाया, फिर राहुल जी का हुआ, सारे चुनाव लड़ाए। लेकिन प्रियंका जी हमारी बॉस रहती थी उस समय भी, तो अब अपना लड़ना पड़ा। तो पहले थोड़ा घबराहट हुई, लेकिन जब जनता का मूड देख लिया तो हौसला आ गया कि अब जो आदेश है उसका पालन करना कर दिया। सर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहां से चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, तमाम विकास की बातें कही जाती हैं, प्लान मोदी की बात होती है। जब टिकट मिला आपको, जब सूचना मिली, उस वक्त आपने किस मुकाबले से देखा? आपको लगा कि चुनाव मेहनत है? नहीं, देखिए, जब मैं नॉमिनेशन करने गया, जब वर्कर का मैंने रुझान देखा तो मेरे को लगा कि बात बन जाएगी, और फिर बात बन गई। और पूर्व सांसद और इलाहाबाद संसदीय सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद उज्जवल रमण सिंह के पिता कुंवर रेवती रमण सिंह ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज जिले की इलाहाबाद लोकसभा सीट जनता जब जब बदलाव करती है तब तब देश में भी बदलाव होता है। उन्होंने कहा कि भले ही अभी देश में एनडीए की सरकार बनने जा रखी हो, लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। बाबू जी, सबसे पहले आपको बधाई कि इस सीट को आपने 40 साल बाद जो है कांग्रेस ने इसको जीती है, और एक बार फिर से जो आपका वो पूरा इलाका था जहां आप 50 सालों से जनसेवा कर रहे थे, वो सीट आपके खाते में आई है। तो किस तरह की जीत मानते हैं इसको? ये जनता की जीत है। इलाहाबाद की जनता ने ये जीत दिलाई है। मैं इलाहाबाद की जनता को इसके लिए बधाई देता हूँ, और अखिलेश यादव को और राहुल गांधी जी को भी बधाई देता हूँ कि इनकी जोड़ी ने ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में पीडीए एनडीए को हराने पूरी तरह सक्षम है। आप लोगों का अब क्या लक्ष्य है? किस तरह से, चूंकि आप खुद राज्यसभा में रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, उज्जवल जी को किस तरह का दिशा निर्देश देंगे, किस तरह की गाइडेंस देंगे कि वो जनता की सेवा करें और आगे बढ़ें? देखिए, जो अभी सरकार बनने जा रही है एनडीए की, बहुत अस्थायी सरकार नहीं रहेगी। हमारा मानना है कि देर सवेर ये गठबंधन की सरकार जो बन रही है ये समाप्त हो जाएगी। और इलाहाबाद सीट की क्या भूमिका होगी फिर? इलाहाबाद की भूमिका है, मैंने कहा था कि इलाहाबाद जब जब बदलाव करता है, दिल्ली में भी बदलाव होता है। तो वो बदलाव होगा अवश्य। बाराबंकी से ऐतिहासिक जीत के बाद कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए तनुज पुनिया ने कहा कि जनता ने उन पर भरपूर प्यार बरसाया है। बहुत उत्साह है, जिस तरह से आप देख रहे हैं, सारी जनता एकदम अब 7,20,000 वोट जो मिला है, तो इतने सारे लोगों के उम्मीदें भी कुछ होंगी। और भी लोग हैं जो जिन्होंने वोट नहीं भी दिया है, सब क्योंकि सबके लिए काम करना है। तो बड़े बड़े जितने काम हैं हम लोगों ने वादे किए हैं, चाहे छोटे छोटा काम हो, सारा पूरा किया जाएगा। और एक तरह से जो 10 साल का विकास का अकाल यहाँ पड़ा हुआ था, उसको एक बार फिर से चालू कराना है, विकास का चालू कराना है। और उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने भीतरघात वाले बयान को लेकर साध्वी निरंजन ज्योति के सुर में सुर मिला दिया है। साथ ही कहा कि इतना काम करने के बाद भी पूरी तरह से लाभ न मिलना समीक्षा का विषय है। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद। और उन्नाव के जिन सुधी मतदाताओं ने कड़ी मेहनत करके उन्नाव से तीसरी बार, कुल मिला के 7वीं बार मुझे पार्लियामेंट में भेजने की जो कृपा की है, उसके लिए मैं उन्नाव की समस्त जनता का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और प्रयास करूँगा कि आने वाले 5 वर्षों में उनके इरादों पर खरा उतरूँ। प्रतापगढ़ लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रहे संगम लाल गुप्ता ने अपनी हार पर कहा है कि विपक्ष झूठ बोलकर अपनी बात मनवाने में सफल हो गया। विपक्ष ने अफवाह